हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। आज के इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करने वाले हैं। और अक्सर हर कोई लोग ज़्यादातर लोग इससे या तो वो या तो उनके फैमिली वाले सफ़र करते ही करते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट के बारे में। इसमें हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। पहला कि अगर SC/ST लोग को अगर कोई परेशान करे या फिर उन्हें सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट करे तो उसको कैसे FIR लॉन्च करना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर कोई SC/ST लोग जानबूझ करके या तो पैसे सरकार से लेने के लिए या फिर जानबूझ के आपको फंसाने की नीयत से अगर आपको ऊपर SC/ST एक्ट में फंसा दे तो आप कैसे बच सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम आपको इस वीडियो में पूरे जो बातें होंगी, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आप कैसे बच सकते हैं या फिर जो लोग को परेशान करते हैं वो कैसे अपनी बातों को रख सकते हैं, पूरी बात को हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि आपको FIR कैसे करना है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से बिलोंग करता है, यानी कि SC/ST कास्ट से बिलोंग करता है। उसे कोई मारता है, परेशान करता है इस वजह से क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि वो SC/ST है। क्योंकि देखिए, आम भाषा में या आम लोगों को अगर कोई परेशान करता है या मारता पीटता है तो उसके लिए इंडियन पेनल कोड बना हुआ है। लेकिन SC/ST एक्ट बनाने का जो मेन मोटिव ये था कि जो लोगों को परेशान किया जाता है उन लोगों को, इसलिए वो बनाया गया था। देखिए, अगर कोई आपको परेशान करता है तो सबसे पहले जो SC/ST एक थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है हर ज़िले में, वहाँ आप जाइए और FIR लॉन्च कीजिए। जैसे ही आप FIR लॉन्च कीजिएगा, FIR दर्ज कीजिएगा, आपको जो आपके साथ इंसिडेंस हुआ है, आपको कितना आप कितना ग्रीवियस हर्ट हुए हैं या फिर कैसा इंसिडेंस हुआ है, उस हिसाब से आपको सरकार पेमेंट देगी। फिर उसके बाद FIR के बाद जब चार्जशीट हो जाएगा, यानी कि जब पुलिस अपना जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कोर्ट में सौंप देगी तो उसके बाद भी आपको पैसा मिलेगा। फिर जजमेंट के बाद आपको ऐसे करके पैसा मिलते रहता है। आपको अगर कोई परेशान करे तो सबसे पहले कहाँ जाना है? SC/ST थाने में जाना है। अब दूसरी बात, ज़्यादातर मामले में देखा गया है, हम तो कह सकते हैं कि 90% मामले में देखा गया है कि झूठ मूठ का SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। SC/ST एक्ट अगर कोई लगाए तो कैसे बचना चाहिए, और ये हम नहीं बोल रहे, एक रिपोर्ट है। ज़्यादातर आप न्यूज़पेपर को देखो या फिर जो लॉ के जो न्यूज़ पोर्टल होते हैं उससे आप पढ़िए कि ज़्यादातर जो SC/ST एक्ट होते हैं वो फेक होते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए कर देते हैं। दोस्तों, एक ऐसा इंसिडेंस बता रहा हूँ, ये कल का ही बात है। कल यानी कि 18 अप्रैल 2023 का बात है। एक भाई साहब थे जिनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया गया था, और वो उनका जो एंटीसिपेटरी बेल था वो उस पर आर्गूमेंट चल नहीं रहा था, और उसी बीच में पुलिस उन्हें पकड़ के लेके चली गई। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि मैं बहस कर रहा था इसमें, वो 3 दिन से वो कस्टडी में थे, तो बेल पटिशन फाइल किया। तो देखिए, इसमें फैक्ट ये था कि पहले फैक्ट को समझिए कि जो ट्रेन में लोग जा रहे थे, 2 लोग जा रहे थे, सीट को लेकर के झगड़ा हुआ, ये रियल फैक्ट है। और उसको जब झगड़ा हुआ तो बात बढ़ गई, मारपीट तक के आ गई। जब मारपीट तक के आ गया तो जो लोग के साथ इंसिडेंस हुआ, एक तो थे वो अपर कास्ट के थे और दूसरे थे वो SC/ST समुदाय के थे। तो जो SC/ST समुदाय के थे वो FIR लॉन्च किए SC/ST एक्ट के तहत, और जो नॉर्मल जो जनरल कास्ट के लोग थे वो इंडियन पेनल कोड के तहत FIR दर्ज किए। अब यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा मिसयूज किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर ट्रेन में, मैं आर्गूमेंट में जज साहब यही बोला कि सर मान लीजिए कि झगड़ा हुआ है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये भी मान रहा हूँ कि हो सकता है जो मेरे क्लाइंट हैं उन्हें मारे हैं। हालांकि मार दोनों तरफ से थी, हम फिर भी हम बोले कि हो सकता है कि वो मारे हैं, हम ये बात भी मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको एक बात बताइए, या फिर जो हमारे जो स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट हैं वो हमें ये बात बताएं कि क्या 2 व्यक्ति जो ट्रेन में बैठ के जा रहा है, एक दूसरे को जानता तक नहीं है कि वो उसका नाम क्या है, वो किस समुदाय से है, उसके ऊपर SC/ST एक्ट कैसे लग सकता है? जाति सूचक शब्द कैसे कोई बोल सकता है? उसको कोई जब जानता ही नहीं है तो ये तो एक प्लानिंग और प्लॉटिंग करके उसे फंसाया गया है, क्योंकि आप उस समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपके साथ इंसिडेंस हो गया और आप जाकर के FIR लॉन्च कर दिए। कई लोग पैसे के लिए भी करते। तो यही बात हम जज साहब को जब बोले तो उन्होंने मेरी बात को माना कि हाँ भाई, SC/ST एक्ट कब लगेगा? जब हम कोई जाति सूचक शब्द बोलेंगे। शब्द कब बोलेंगे? जब हम उसको जानेंगे। ट्रेन में 2 अननोन पर्सन है, कैसे जान जाए कि वो किस समुदाय से है, किस कास्ट से है? तो मेरी बात पे खुश होकर के देखिए, जज साहब थे, उन्होंने हमसे पूछा
कि आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम मतलब दिसंबर में मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ और हम जनवरी से इस प्रोफेशन में है। उससे पहले हम एज ए इंटर्न वहाँ काम कर रहे थे। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है, आप वो जूनियर को इनकरेज किया, काफ़ी अच्छा लगा। और उन्होंने खुश होकर के, देखिए दोस्तों, ये जो पेन है, ये पेन रिनॉल्ड्स की पेन है, नहीं पता ये 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये की कीमत है इसकी, लेकिन जो उन्होंने अप्रिसिएट करने का तरीका चुना जज साहब ने, वो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे जूनियर को, हर एक जज को अप्रिसिएट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा आर्गूमेंट कर दिया, फिर बहुत अच्छी कोई ऐसी बात बता दी जो जज साहब सुने नहीं होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे सीरियस केस में जब कोई जूनियर लॉयर मतलब आर्गूमेंट करता है तो जज साहब को मतलब उन पर अप्रिसिएट करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि कैसे बचना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुआ कि कोर्ट में मैटर चला गया, आपको बेल लेना पड़ा, वो बच गए। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर SC/ST एक्ट अप्लाई करता है, अब बिहार से हो, दोनों बात बताते हैं, अब बिहार से हो तो एक लोक शिकायत निवारण करके पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे आप कंप्लेन दर्ज कीजिए। और जब आप कंप्लेन दर्ज कीजिएगा तो सारी बातों को आप रखिए कि आपको कैसे झूठे तरीके से फंसाया गया है। तो वहाँ क्या है, प्रावधान है कि वहाँ थाना वाला कोई बुलाया जाएगा, दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा और सारी बातों को समझा जाएगा। और दोस्तों, ऐसा एक नहीं है, 10 नाम भी SC/ST एक्ट में कटवा चुके हैं, जिन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया था। तो आप याद कर लीजिए, गूगल पे मार लीजिएगा लोक शिकायत निवारण, वहाँ पे जाकर के ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो वो दे दिए, अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं तो अपनी बात को रखिए और वहाँ जाइए। दूसरा, जो इंडिया मतलब इंडिया के तो है लेकिन बिहार के नहीं है, क्योंकि ये जो SC/ST एक्ट है वो बिहार का तो है नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये लागू होता है। तो दूसरे जो स्टेट के उनको मैं बताना चाहूँगा कि PG पोर्टल, आप गूगल पे मारिएगा PG पोर्टल, उसमें एक SC/ST करके एक कॉलम आता है, उसमें जा करके आप अपना जो आपकी जो बात है, अपनी पक्ष है वो रखें। उसमें आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, जो आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए कि आप उस दिन नहीं थे या क्या था नहीं था, तो उसे अपलोड कर दीजिए। वो भी वहाँ से आपके यहाँ जो SP हैं या DSP साहब हैं उनके पास वो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है वो मैटर, वो लोगों को बुलाएंगे, दोनों पक्ष जानेंगे। और इससे क्या होता है कि जो थाने वाले हैं, जो SC/ST के जो इंचार्ज होते हैं केस, जो देखेंगे आपका जो IO होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो अच्छे से न्यूट्रल होकर जांच इसलिए करेंगे कि उन्हें पता है कि ऊपर में कंप्लेन कर दिया और ऊपर से आदेश आया है जांच करने के लिए, और जांच कर करके उन्हें जो रिपोर्ट होती है उन्हें भेजनी भी होती है कि हाँ सर, जो कंप्लेन आया था उसमें ये बातें आई हैं। तो ये बातें हैं, आप ऐसे करके बच सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात, लोग पूछते हैं कि क्या SC/ST लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट दर्ज किया जा सकता है? तो जी नहीं, आप गलतफहमी में मत रहिए। जो SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, साफ लिखा हुआ है कि उन्हीं लोग के लोगों के ऊपर अप्लाई होगा, या उन्हीं समुदाय के लोगों के ऊपर अप्लाई होगा जो SC/ST एक्ट, जो SC/ST मतलब क्लास से या फिर कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं। ये साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, बताइए आपको कैसे बचना है, या फिर जो लोग अगर सच में परेशान करते हैं तो उन्हें कैसे FIR लॉन्च करनी है। मैं सारी बातों को बताया, लेकिन मुझे दुख होता है दोस्तों कि सच में ये जो कानून था वो लोगों को बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन लोग इसे मिसयूज कर रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं। ये जान करके सच में तकलीफ होती है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा गलत करे, SC/ST एक्ट में फंसाए, तो आप बेझिझक, जो मैं बताया कि अगर आप बिहार से हैं तो लोक शिकायत निवारण में आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो आउटसाइड ऑफ बिहार हैं वो PG पोर्टल में कंप्लेन कर सकते हैं। वो एक न्यूट्रल जांच करेंगे और आप अगर निर्दोष होंगे तो आपको ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ही आपका नाम कट सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगे आप ज़रूर बताइएगा, और लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। फिर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी मुश्किल वक्त निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।